नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेम 3 एग्जाम में हमारा बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसको हम लोग डील करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। हम लोग मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 1 टू द पावर 1/4। ये हमारा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे पावर को, तो ये हमारा पावर आ जाएगा x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 को इधर हम लोग ले आएंगे, तो x टू द पावर 4 माइनस 1, ये इधर था प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, हम लोग इसको फॉर्मूला में तोड़ते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये एक्स टू द पावर 4 था, हम लोग स्क्वायर के टर्म में इसको तोड़े हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर ये हमारा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको हम लोग सेम टू सेम रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बट ये जो हमारा है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं x प्लस 1 में और x माइनस 1 में, जो कि इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये तीनों इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हमारा आ जाएगा कि x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। और अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1। तो हमारा यहां से x का वैल्यू आ गया ये प्लस माइनस आई। ठीक है, दूसरा है हमारा इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1। और यहाँ है इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमारा क्या मिल जाएगा कि x इक्वल टू प्लस 1। तो फाइनली हमारा x का 4 वैल्यू मिल गया, दैट इम्प्लाई x इक्वल टू 1 माइनस 1 आई एंड माइनस आई। हम लोग लेट कर लेते हैं, ये हमारा g का एलिमेंट है, तो लेट g इक्वल टू 1 माइनस 1 आई एंड माइनस आई, ये हमारा g का एलिमेंट है। अब देखिए g में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है इसमें, तो इसको हम फाइनाइट बोलते हैं। हियर g हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है तो यहाँ पे हम लोग कैली टेबल बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सो वी प्रिपेयर अ कैली टेबल तो कैली टेबल हम लोग बनाते हैं, कैली टेबल विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग देखते हैं कैली टेबल बनाते हैं। तो देखिए कैली टेबल को ड्रॉ करने का जितना एलिमेंट्स रहता है और जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं उसका सिंबल हम लोग यहाँ देते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग डॉट दे देते हैं, और ये हो गया 1, ये होगा माइनस 1, ये हो गया i एंड ये हो गया माइनस i। ठीक है, फिर सेम इधर भी हम लोग लिखेंगे 1। 4 एलिमेंट्स है तो चारों एलिमेंट्स को हम लोग इस टाइप से सजा देंगे, माइनस 1 माइनस i। अब देखिए इसको हम लोग बॉक्स टाइप से बना देते हैं, क्योंकि ये देखने में प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा कैली टेबल देखते हैं। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में है, तो हम लोग 1 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 आता है। 1 से अगर हम माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1 आता है।
1 से अगर हम आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, 1 से अगर माइनस आई को करेंगे तो माइनस आई आएगा, ठीक है। सेम अगर हम लोग -1 से 1 को करेंगे तो ये हमारा -1 आएगा, -1 से अगर हम लोग -1 को करेंगे तो 1 आएगा, -1 से अगर हम लोग आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई आएगा, और -1 से अगर हम लोग माइनस आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आई आएगा। सिमिलरली आई से अगर हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आई ही देगा, और आई से अगर -1 को करते हैं तो माइनस आई देगा, आई से हम लोग आई को करते हैं तो -1 देगा, और आई से अगर हम लोग माइनस आई को करते हैं तो ये हमारा 1 देगा, क्योंकि आई स्क्वायर हो जाता है -1 और माइनस प्लस, तो +1 हो गया। अब -i + 1 ये हो जाएगा -i + 1 हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, और ये i हो जाएगा, ये -i × i, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि i² -1 और +1, और ये -i × -i ये हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे एक और ट्रिक काम करता है, जल्दी इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सारा एलिमेंट ऊपर वाला हम लोग नीचे लिख देंगे, और फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि इधर साइड में भी हम ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला सारा एलिमेंट इधर लिख देंगे। उसके बाद ये सारे एलिमेंट को हम लोग को फाइंड करना होगा, थोड़ा मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है कि इस टेबल में जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे सारे एलिमेंट्स ग्रुप के एलिमेंट, देखिए 1 -1 i माइनस आई, यहाँ भी है 1 -1 i माइनस आई, -1 1 माइनस आई आई, i -1 माइनस आई 1, i माइनस आई 1 -1, ये मतलब टेबल में जितने सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल properties of group is satisfied। यहां से भी हम लोग लिख के इसको छोड़ सकते हैं, बट हम लोग आगे दिखा देते हैं, मतलब ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग दिखा देते हैं जो कि और क्लियर वे में हम लोग समझ पाए इसको। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा जो ग्रुप प्रूव करते हैं उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर होता है। आप लोग को भी पता होगा कि हमारा जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्लोजर होता है। तो क्लोजर में क्या करेंगे, फॉर ऑल कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, 1 और -1 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू जी, जी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो भी जी में बिलोंग करेगा, तो 1 × -1 इज इक्वल टू -1 जो कि हमारा जी में बिलोंग कर रहा है। तो हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। अब हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव, सेकेंड हमारा प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर नई फुलफिल करेगा तो वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे और उस ग्रुप को हम लोग वहीं मतलब बोल देंगे कि वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ हम लोग लेंगे फॉर ऑल 1 -1 i, ये तीन एलिमेंट लेते हैं जो कि हमारा जी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या बताता है कि 1 × -1 × i इज इक्वल टू 1 × -1 × i, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो LHS को हम लोग देख लेते हैं, LHS ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा कि 1 × -i हो जाएगा और -i × 1 -i, RHS लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा -1, क्योंकि 1 × -1 × i इज इक्वल टू -i। देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल है तो हमारा एसोसिएटिव प्रूव हो गया। अब आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी तो हम लोग को पता है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारा आइडेंटिटी 1 होता है। तो यहाँ देखिए हर एक अगर 1 के साथ इस सारे एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एक आइडेंटिटी मिल रहा है, -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक आइडेंटिटी मिल रहा है, और
माइनस आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी आइडेंटिटी मिल रहा है, माइनस आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी आइडेंटिटी मिल रहा है हम लोग को। तो फॉर ऑल एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है जी में, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to G such that A into E is equal to E into A is equal to A। ठीक है, मतलब कोई भी ये मतलब फॉर ऑल बोल दिए तो हम लोग एक जनरल में बात कर रहे हैं, वेयर E equal to 1 therefore identity exist मतलब E इक्वल टू 1 हमारा हर एक में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स में। इनवर्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, कोई एलिमेंट हम लोग जनरल में ले लिए कि A बिलोंग कर रहा है G में, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A इनवर्स बिलोंग्स टू G सच दैट हमारा जो है A इंटू A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू A विच इज इक्वल टू E। तो हमारा आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो हम लोग यहां से क्या बता देंगे, देखिए A इनवर्स, अब आइडेंटिटी 1 है मतलब किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने से हमारा 1 आना चाहिए। तो देखिए सबका इनवर्स हम लोग लिख देते हैं, 1 का इनवर्स, -1 का इनवर्स, I का इनवर्स और -I का इनवर्स। देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो देखिए 1 का इनवर्स मतलब 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का इनवर्स क्या होगा, ये 1 आ रहा है तो इसके ऊपर जो एलिमेंट है ये देखिए ये 1 है, यहाँ 1 आ रहा है तो इसके ऊपर का जो एलिमेंट है इसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब 1 का इनवर्स 1। ठीक है, अब -1 का इनवर्स देखिए यहाँ 1 आ रहा है तो इसका -1 हो जाएगा, -1 का इनवर्स। फिर I का इनवर्स क्या होगा, I में 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो I का इनवर्स हो जाएगा -I। ठीक है, -I का इनवर्स क्या होगा, ये 1 आएगा यहाँ और ये I, मतलब -I का इनवर्स I। तो ये हमारा इनवर्स हो गया। तो यहाँ हम लोग को बोला था प्रूव दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन ग्रुप, मीन्स हम लोग को एक और प्रॉपर्टी दिखाना होगा जो कॉम्यूटेटिव होता है। तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारा है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G, मतलब कोई भी जनरल एलिमेंट ले लिए, A, B बिलोंग कर रहा है G में, सच दैट A इंटू B विल बी इक्वल टू B इंटू A, ये होना चाहिए। तो हम लोग देखिए 1 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ अगर -1 को कर रहे हैं, -1 को तो -1, और अगर -1 के साथ 1 को कर रहे हैं तो -1, मतलब जितना भी एलिमेंट है आपस में कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, मतलब सारे प्रॉपर्टीज यहाँ, मतलब अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टीज था, वो पांचों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है शो दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 फॉर्म अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय दिस। हम लोग को मतलब दिखाना है कि एक रियल नंबर का सेट है जो कि मतलब ग्रुप फॉर्म करता है, जो कि हमारा स्टार बाइनरी ऑपरेशन में जो कि दिया हुआ A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस AB, ये हमारा A स्टार डिफाइंड है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये ग्रुप फॉर्म करता है। तो हमारा G जो है वो सेट है किसका, रियल नंबर का, जिसमें -1 को छोड़ दिया गया है, तो -1 को नेगलेक्ट किया गया, ये हमारा G एक सेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले हम लोग ग्रुप के लिए पता ही है कि 4 प्रॉपर्टीज को हम लोग दिखाएंगे तो हमारा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि A स्टार B हम लोग का है वो इज इक्वल टू है A प्लस B प्लस AB, ये
अब हम लोग क्लोजर देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर। क्लोजर में क्या बोलता है? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ये भी दो एलिमेंट है जो कि जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहां से ये हो गया। अब क्या बोलता है कि ए स्टार बी भी हम लोग का बिलोंग करेगा जी में। तो ए स्टार बी क्या होगा हम लोग का? ए प्लस बी प्लस ए बी, ये भी हम लोग को बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हम लोग जनरल की बात कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ये एसोसिएटिव के लिए पता है हम लोग को कि 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो हम लोग जनरल ए बी सी ले लिए। तो यहाँ क्या होता है कि सच दैट देन ए स्टार बी स्टार सी विल बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये दोनों को इक्वल दिखाना है। हम लोग LHS इसको मान लेते हैं। LHS ए स्टार बी स्टार सी। तो इसको पहले हम लोग करेंगे अंदर वाले को। अंदर वाले को करेंगे तो क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी। अब हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये हम लोग का x है। तो x स्टार सी क्या हो जाएगा? x स्टार सी हम लोग का हो जाएगा x प्लस सी प्लस एक्स सी। ये टोटल को हम लोग x मान लिए, तो फिर टोटल का वैल्यू बैठा देंगे a प्लस बी प्लस ए बी, हमारा x का वैल्यू है, c का वैल्यू हो जाएगा हमारा c सेम है, और x इंटू सी, मतलब सब में हम लोग को c मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस ए सी हो जाएगा प्लस सी इंटू बी बी सी हो जाएगा प्लस ए बी सी हो जाएगा, ए बी और ये सी, ठीक है। ये हमारा हो गया LHS। अब RHS देखते हैं। ए स्टार बी ए बी स्टार सी, ये हमारा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए को पहले उसी तरह छोड़ देंगे, अंदर वाले को ऑपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस बी सी, ठीक है। फिर हम लोग इसको मान लेते हैं वाई, सपोज कर रहे हैं ये हम लोग का वाई है टोटल। तो ए स्टार वाई क्या होगा? ए प्लस वाई प्लस वाई ए, ठीक है। तो ए प्लस वाई का वैल्यू क्या है? बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस वाई ए, मतलब ए में वाई में पूरा ए मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में, तो ए बी हो जाएगा, बी में मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू सी, ए सी प्लस ए बी सी। ये हमारा LHS देखिए, ए बी सी बी सी ए बी ए सी और ए बी सी बी सी ए बी ए सी ए बी सी। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अब हमारा जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी। तो हम लोग को आइडेंटिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to G such that A star E equal to E star A इक्वल टू, ये हमारा A के बराबर होगा। तो हम लोग एक ले लेते हैं A स्टार E, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं A स्टार E इक्वल टू A। तो हम लोग ए स्टार बी करते हैं तो क्या होता है? ए बी प्लस बी प्लस ए बी। तो हम लोग ए स्टार ई करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस ई ए इक्वल टू ए।
तो यहाँ से ए और ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ क्या बचेगा, ई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ई इक्वल टू 1 प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ई इक्वल टू 0 और 1 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू -1। यहाँ से हमारा ई इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारा आइडेंटिटी यहाँ से मिल गया 0। देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स। तो चौथा प्रॉपर्टी जो हमारा है वो है इनवर्स। तो इनवर्स में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट ए है जो जी में बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A inverse belongs to G such that A star A inverse equal to A inverse star A equal to E, और ये हमारा क्या है 0 है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि A स्टार A इनवर्स इक्वल टू 0। तो ए स्टार बी कर रहे थे तो क्या आ रहा था, ए प्लस बी प्लस ए बी। हम लोग ए स्टार ए इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं। तो ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, ए इनवर्स कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस ए और ये बचेगा माइनस ए। तो ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। देखिए हमारा यहाँ एक्सेप्ट -1 क्यों बोला था कि अगर हम ए के जगह पर अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये हमारा टर्म इन्फिनिटी को चल जाएगा इनवर्स, इसीलिए हमारा बोला था कि एक्सेप्ट -1। ठीक है, तो चलिए ये हमारा देखिए क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स प्रूफ हो गया। तो मतलब ये देयरफॉर ए स्टार बी फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लेट H बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ G, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G, देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ A if A belongs to H, therefore AB inverse belongs to H। तो ये बोल क्या रहा है, ये बोलता है कि हमारा H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। ठीक है, G एक ग्रुप है और उसका सबसेट H है जो कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि H सब ग्रुप फॉर्म करता है और हमारा गिवन है AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसमें हम लोग को इफ एंड ओनली इफ, तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होना है कि यहाँ पे जो है कि हम लोग को पहले क्या प्रूफ करना होगा, पहले हम लोग को ये गिवन रहेगा और हम लोग को प्रूफ करना होगा कि H सब ग्रुप है, और दूसरे टाइम में कन्वर्सली हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा कि H हमारा सब ग्रुप है और वो AB इनवर्स इसमें बिलोंग कर रहा है H में। तो चलिए देखते हैं हम लोग उसका प्रूफ। सपोज हम लोग करते हैं AB इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, और टू शो हम लोग को क्या करना है, H is a subgroup of G, subgroup
ग्रुप ऑफ जी, जी का सब ग्रुप। ठीक है, तो जब जी का सब ग्रुप होगा तो एच फॉर्म करेगा ग्रुप, तभी तो वो सब ग्रुप होगा। देन एच इटसेल्फ अ ग्रुप, एच इटसेल्फ अ ग्रुप, एच इटसेल्फ फॉर्म अगर ग्रुप करेगा तो हमारा एच सब ग्रुप हो सकता है। डेफिनेटली नहीं है कि ये होगा ही, बट पहले हम लोग दिखाते हैं एच सब ग्रुप मतलब ग्रुप है। तो क्लोजर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, मतलब ए बी दो एलिमेंट है जो कि हमारा एच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और यहां से क्या है कि यहाँ था ए बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो हम लोग ए बी बिलोंग्स टू एच हो गया, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए इनवर्स और बी इनवर्स में बिलोंग करेगा एच में। ठीक है, ए इनवर्स और बी इनवर्स में बिलोंग करेगा एच में। इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, पहले हम लोग देखते हैं कि ए बी तो बिलोंग करेगा एच में हम लोग का। ठीक है, ए बी बिलोंग करेगा एच में, तो हम लोग बी इनवर्स में बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि हमारा देखिए ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स फ्रॉम, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 से क्या हो गया, फ्रॉम 1 ए बी इनवर्स का इनवर्स, ए बी इनवर्स हम लोग एलिमेंट लिए थे जो जी में बिलोंग कर रहा था, तो इसका अगर इनवर्स करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि ए इंटू बी, जो कि हमारा एच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है, वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएटिव फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एच। सॉरी, यहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी का कोई झंझट नहीं, यहाँ हम लोग देखेंगे कि जी हमारा ग्रुप है। हेयर जी फॉर्म अ ग्रुप, जी ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि जब जी ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो जी सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो जी जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा एच जो है सबसेट है जी का। देयरफॉर एच also satisfy associative property। associative property हमारा क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब जो हमारा तीसरा है वो हमारा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या है कि हम लोग दो एलिमेंट लेंगे, एक टेक करते हैं ए कॉमा ई, टेक ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी ले लेते हैं हम लोग। तो फ्रॉम वन ए इंटू ए इनवर्स जो कि बिलोंग करेगा एच में, और यहां से हम लोग क्या हो जाएगा ई, ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है ई, जो कि बी में एच में बिलोंग करेगा। देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट, यहां से आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो गया। अब हम लोग चौथा बात करते हैं इनवर्स की।
यहां से हम लोग क्या लेते हैं, टेक ई और ए जो कि बिलोंग करेगा एच में। ए तो पता है कि यहां से बिलोंग कर रहा था, और ई हम लोग को अभी पता चल गया कि एच में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग ले लिए टेक ई एंड ए बिलोंग्स टू एच। तो फ्रॉम वन से क्या होगा, ई इंटू ए इनवर्स, ये भी बिलोंग एच में। यहां से क्या हो गया कि ए इनवर्स बिलोंग कर गया एच में, देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए नॉन एम्प्टी सेट था और उसको ग्रुप दिखाना था, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एच फॉर्म्स अ ग्रुप। एच ग्रुप फॉर्म किया सिंस एच इज अ सबसेट ऑफ जी। एच जी का सबसेट है और जी ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, हेंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। यहां से हम लोग को ये प्रूव हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि कन्वर्सली हम लोग को दिखाना है कि एच सब ग्रुप है और ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है हमारा एच में। कन्वर्सली देखते हैं हम लोग, कन्वर्सली सपोज एच इज अ सबग्रुप ऑफ जी, ठीक है, एंड एच इटसेल्फ फॉर्म अ ग्रुप, फॉर्म अ ग्रुप। एच हमारा खुद में ग्रुप फॉर्म करेगा, तो हम लोग को टू शो क्या करना है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। अब देखिए हम लोग को पता है कि एच हमारा सब ग्रुप है, मतलब एच अपने में ग्रुप फॉर्म करेगा, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच इटसेल्फ फॉर्म अ ग्रुप, मतलब ग्रुप का जितना प्रॉपर्टी होगा वो सेटिस्फाई करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्लोजर, तो इससे हम लोग क्या देखते हैं, अभी इसको हम लोग को पता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा एच में, और एच हमारा है ग्रुप, तो ए इनवर्स और बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि एच हमारा ग्रुप है। हेयर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ group is satisfied by H। H हमारा सारा प्रॉपर्टीज ग्रुप का सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग यहां से देख रहे हैं, क्लोजर देखते हैं, टेक ए कॉमा बी बिलोंग करेगा H में, तो ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग करेगा हमारा H में, तो ए इंटू बी इनवर्स, तो यहां से हम लोग ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर ऑल ए इंटू बी इनवर्स, ये भी बिलोंग करेगा हमारा एच में। ए कॉमा है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स, ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स एच में करेगा, तो हम लोग दो एलिमेंट जब एच में बिलोंग करता है तो उस दोनों का प्रोडक्ट भी वही एच में बिलोंग करता है, तो देयरफॉर एच, therefore AB inverse belongs to H, hence the theorem
इज प्रूव्ड। ये हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो गया। चलिए देखते हैं अगला। प्रूव, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट सेंटर जेड ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पहला बात है कि हम लोग को समझना है कि सेंटर क्या होता है। सेंटर वो होता है, मतलब कोई जी, मतलब एक ग्रुप है, उसमें उस ग्रुप के सारे एलिमेंट आपस में अगर कम्यूट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ जी। ठीक है, तो यहां हम लोग एक सेट लेंगे जेड, लेट जेड इक्वल टू, जेड एक सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, ये होगा, और हमारा जो x जो बिलोंग करेगा वो g में बिलोंग करेगा, और यहाँ भी जो हमारा x है ये भी बिलोंग कर रहा है g में, और हमारा जो यहाँ a है ये भी बिलोंग करेगा g में। ठीक है, तो देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब बोला है कि नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए पहला कंडीशन क्या है कि हम लोग को उसको ग्रुप दिखाना पड़ेगा। सब ग्रुप, पहले उसको सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा, फिर उसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा, तब ये हम लोग का क्वेश्चन प्रूव होगा। तो z इज इक्वल टू हम लोग का ये है। ठीक है, तो हम लोग सपोज करते हैं, सपोज z1 कॉमा z2 जो बिलोंग कर रहा है वो हमारा z में बिलोंग कर रहा है। zg इसको नाम दे देते हैं क्योंकि z कंफ्यूजन हो जाएगा, zg मान लेते हैं। zg एक हम लोग सेट लिए जिसमें x टाइप के एलिमेंट है जो कि g में बिलोंग कर रहा है, और वो ax इज इक्वल टू एक्स ए, मतलब वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है अगर a बिलोंग करेगा g में, a बिलोंग करेगा g में। हम लोग सपोज किए कि दो एलिमेंट है z1 और z2 जो zg में बिलोंग कर रहा है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि z1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू z1, एंड क्योंकि ये मतलब सेंटर जेड है, सेंटर है, सेंटर ग्रुप। ठीक है, तो ये होगा, और फिर यहां से क्या होगा कि z2 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स z2। ठीक है, अब देखिए यहां हम लोग को क्या पता है कि ग्रुप दिखाने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एच में। ठीक है, ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करना चाहिए, तो हम लोग को ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लेकिन बी इनवर्स नहीं दिया हुआ है, तो बी इनवर्स निकालेंगे हम लोग। तो बी इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग इसको लेते हैं z2x, सिंस z2x इक्वल टू x z2। अब यहाँ क्या करते हैं, दोनों साइड z2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, z2 इनवर्स इंटू z2x इंटू z2 इनवर्स इक्वल टू z2 इनवर्स x z2 इनवर्स। दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे z2 इनवर्स में, तो नो चेंज आएगा, कैंसल आउट हो जाएगा आपस में। तो ये देखिए आगे, फिर यहाँ क्या है, ये हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, z2 इनवर्स इंटू z2 और x z2 इनवर्स। यहां से ये हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, z2 इनवर्स x z2 इंटू z2 इनवर्स। तो ये यहां से, ये यहां से। ठीक है, मतलब ये चेंज कैसे हो रहा है, बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए z2 इंटू z2 इनवर्स क्या होता है, e होता है, x इंटू z2 इनवर्स, और यहां से क्या होगा, z2 इनवर्स इंटू x, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या होगा कि x z2 इनवर्स इक्वल टू z2 इनवर्स
इंटू एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ Z1 अगर ZG में बिलोंग कर रहा था तो Z1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स Z1 था। अब यहाँ हम लोग क्या दिखा दिए कि एक्स Z2 इंटू Z2 इनवर्स एक्स। तो यहाँ से क्या होगा कि Z2 इनवर्स जो है वो हम लोग का बिलोंग करेगा ZG में। ठीक है, अब देखिए फिर Z1 कॉमा Z2 इनवर्स बिलोंग्स टू ZG। मतलब इस ग्रुप में Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग कर रहा है। तो दो एलिमेंट हम लोग लेते हैं, तो अगर Z1 इंटू Z2 इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में, तो H हमारा H इज H नहीं ZG। ZG इज ए सब ग्रुप ऑफ G। देखिए पहला हम लोग क्या किए, सपोज कि दो एलिमेंट जो है ZG में बिलोंग कर रहा है जो कि सेंटर है, तो सेंटर के कारण हमारा Z1x इक्वल टू एक्स Z1 हुआ, Z2 इंटू Z2x इंटू एक्स Z2 हुआ, ये सेंटर के कारण हुआ। तो हम लोग इसको लेके हम लोग क्या निकालना चाह रहे थे, हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि Z2 जो बिलोंग कर रहा है ZG में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से दिखाए, यहाँ से हम लोग बताए कि Z2 और Z2 इनवर्स ZG में बिलोंग कर रहा है, तो Z1 इंटू Z2 इनवर्स भी ZG में बिलोंग करेगा, तो हमारा ZG जो है सब ग्रुप हो जाएगा G का। अब हम लोग सब ग्रुप दिखा दिए कि ZG हमारा सब ग्रुप है G का। अब हम लोग को क्या दिखाना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट ZG is the normal subgroup of G। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए कि X H X इनवर्स बिलोंग करना चाहिए ZG में। फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G और H जो है हम लोग का बिलोंग करेगा ZG में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि X H X इनवर्स है, इसको अगर हम लोग दिखा देते हैं कि X इनवर्स H X, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये हम लोग का बिलोंग कर रहा है ZG में। तो हम लोग इसको लेते हैं X H X इनवर्स, सिंस X H X इनवर्स इक्वल टू X, अगर हम लोग ये दो को लेके चलते हैं X इनवर्स लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं X X इनवर्स H बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको हम ये चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं X इंटू एक्स इनवर्स H बाय एसोसिएटिव, क्योंकि हमारा वो ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये हो गया। अब ये हमारा हो गया E इंटू H, तो H, अब हम लोग का H बिलोंग कर रहा है, कहाँ पे बिलोंग कर रहा है ZG में। तो हमारा ये टोटल सिंस X H X इनवर्स बिलोंग्स टू ZG, यहाँ से हम लोग ये प्रूव कर दिए। देयरफॉर ZG is the normal subgroup of G, hence the solution। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग।